रियासत कर्नाटक के कदावर लीडर साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है। एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी का फैसला अपनी ही पार्टी के उसूलों के खिलाफ है। बगैर किसी रूल्स और रेगुलेशन पर अमल करते हुए एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया गया है। एचडी कुमारस्वामी अपनी एक गलती को छुपाने के लिए कई गलतियां कर रहे हैं। बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस पार्टी के लिए कभी फायदेमंद साबित नहीं होगा। बीजेपी से अलायंस करते हुए एचडी कुमारस्वामी और निखिल कुमारस्वामी अवाम को, वोटरों को धोखा दे रहे हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जफरुल्लाह खान, बीएम फारूक और चंद दीगर लीडरान जेडीएस के गलत फैसलों का अगर साथ दे रहे हैं तो अवाम को जवाब देना होगा। जेडीएस पार्टी के साबिक सीनियर लीडर, मशहूर समाजी, सियासी व मिल्ली शख्सियत सैयद शफीउल्लाह ने इन ख्यालात का इजहार किया। जेडीएस बीजेपी इत्तेहाद के बाद जेडीएस पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर निकलने वाले सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि साबिक मरकजी वजीर और जेडीएस पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब रियासत के अवाम देख रहे हैं। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि सीएम इब्राहिम पर पार्टी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। दरअसल कुमारस्वामी ने अपनी ही पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम को पूछे बगैर, उनकी इजाज़त लिए बगैर बीजेपी से हाथ मिलाया है। तो पार्टी के हक में कौन है और पार्टी के खिलाफ कौन काम कर रहा है, रियासत के अवाम अच्छी तरह जानते हैं। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाने की अपनी एक गलती को छुपाने के लिए एचडी कुमारस्वामी कई गलतियां कर रहे हैं और इन तमाम गलतियों का खमियाजा उन्हें भुगतना होगा और आने वाले दिनों में अवाम जेडीएस पार्टी को सबक सिखाएगी। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। सैयद शफीउल्लाह साहब, आखिरकार सीएम इब्राहिम को जेडीएस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जेडीएस रियासती सदर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया है सीएम इब्राहिम साहब को, क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस अंदाज से पार्टी की ऑफिस जेपी भवन में इजलास बुलाया गया और कुमारस्वामी और देवेगौड़ा जी और बाकी सब जिम्मेदार वहां मौजूद थे, जिस आनंद फानन में काम किया गया और जिस जल्दी में वो कर रहे हैं, ये देखने से पता चलता है कि कुमारस्वामी ने जो कुछ किया, जाके अमित शाह जी से मिल के आए और अपनी पार्टी को, एक सेक्युलर पार्टी को बीजेपी की जैसी हिंदू मुस्लिम नफरत हमेशा पैदा करने वाली पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश जो की है, इसमें पूरी तरह से वो फेल हो चुके हैं। और उस फेल्यूर पर पर्दा डालने के लिए और उस फेल्यूर की वजह से जो वोट उनके कम पड़ जाएंगे और वोटर्स दूर हट जाएंगे, उसको बचाने के लिए ये आनंद फानन और जल्दी में ये ऐसे काम कर रहे हैं। ये एक गलती को, बहुत बड़ी गलती को मूंछने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए और ज्यादा गलतियां करने पे उतर गए हैं और ये प्रोसीजर के भी खिलाफ है जो कुछ उन्होंने किया है। प्रोसीजर इस तरीके से उन्होंने बर्खास्त किया सीएम इब्राहिम साहब को, क्या वो पार्टी के उसूलों के मुताबिक है? नहीं, हरगिज नहीं। देखिए, पार्टी के उसूल ये हैं कि सबसे पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था, वो भी नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे कर्नाटक यूनिट की, रियासती यूनिट के प्रेसिडेंट खुद सीएम इब्राहिम साहब हैं, तो नोटिस सिर्फ देवेगौड़ा जी से आ सकती है और रियासत के किसी भी ओहदेदार उनसे बड़े नहीं हैं। सबसे बड़ा ओहदा रियासत में जो है रियासती सदर का है। लिहाजा अगर उनको नोटिस देना चाहिए था और एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाकर उनके सामने बुलाकर पूछताछ करना चाहिए था और वो जरूर फेल हो जाते, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं निकलती। असल में प्रॉब्लम क्या है, कौन सी जो उन्हें पार्टी के तरफ से कौन सा उन्हें परमिशन था कुमारस्वामी को और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी को जाके
बातचीत करके पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात करने की किसकी तरफ से परमिशन से गए हैं? क्योंकि रियासती सदर को छोड़कर कुछ काम नहीं हो सकता था। ये बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने की है। एक मिसाल मैं देता हूं यहां, अगर कोई दूसरे चुने हुए हमारे लेजिस्लेटर्स एमएलएस जो 19 एमएलए हैं, उसमें अगर 2 या 5 या 10 एमएलएस जाकर ऐसा बात करके आते तो देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी का रवैया उनके साथ क्या होता? फौरन उन्हें बर्खास्त किया जाता और शायद जूतियां मारने के पर भी तुल जाते लोग, और सारी पार्टी वाले उनके मुखालिफ हो जाते और फौरन हमारे सीएम इब्राहिम साहब सदर को बोलकर उन्हें फौरन बर्खास्त कर दिया जाता। अब जो है ये जाकर कौन से क्या बेसिस क्या बुनियाद के तहत उन्होंने जाकर अपने आप को वहां पेश किया सदर के परमिशन के बगैर? ये बहुत बड़ी गलती, उनका एहसास उनको हो गया है। बिल्कुल भी जो है सीएम इब्राहिम को पूछे बगैर एचडी कुमार स्वामी और उनके फर्जंद ने जाकर ये मुआहिदा किया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसी वक्त एचडी कुमार स्वामी साहब के खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। देखिए मसला यहाँ क्या है, एचडी कुमार स्वामी, निखिल कुमार स्वामी और देवेगौड़ा जी पार्टी के बहुत अहम शख्सियात हैं, और फौरन कर देने के लिए जो जनरली जिन दूसरे लोगों के साथ होता है वैसा नहीं किया जाता। उनके साथ उनको इंतजार करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा वगैरह, वो कर रहे थे, इसमें कोई गलती नहीं, टाइम लेकर कर रहे थे। लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये कुछ उनको सस्पेंड करने वाले हैं। इससे बचने के लिए इन्होंने ये आनन फानन पार्टी ऑफिस में जल्दा जल्दी में लोगों को बुलाकर ये काम किया है, जो गलत है। सबसे पहली गलती उन्होंने ये की कि अपना कोई अथॉरिटी ना होते हुए पार्टी की तरफ से, देखिए कुमार स्वामी, एचडी कुमार स्वामी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हैं, जिनका वहां पे हमारे विधानसभा में उनका पावर है। पार्टी के अंदर जैसे पार्टी के दूसरे अफराद हैं वैसे ही हैं कुमार स्वामी। अब कुमार स्वामी अपने फर्जंद को ले जाकर वहां मुलाकात करके पार्टी को खुद उन पर जम करने की बात या उनके साथ मिलकर इंतखाबात करने की बात करें, इसके लिए अथॉरिटी चाहिए पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से। पार्टी प्रेसिडेंट से बातचीत करने से नहीं होगा, उनको उससे पूरी अथॉरिटी लेकर जाकर बात करना चाहिए, या तो पार्टी प्रेसिडेंट को साथ में लेकर जाना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जहां तक मेरा इस्तीफा है, मैं एक पार्टी का सीनियर ओहदेदार हूं, था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, और पूरी ऑफिस मेरी निगरानी में चलती थी। ऑफिस इंचार्ज भी बनाया गया था देवेगौड़ा जी साहब की जानिब से। लेकिन मैं खुद, अगर कोई भी हमारी पार्टी जो थी पहले, उस पार्टी की तरफ से कोई भी कुमार स्वामी या कोई भी जाकर अगर बीजेपी से हाथ मिलाने की बात करता है तो मैं फौरन उसकी मुखालिफत करूंगा। और तकरीबन आधे से ज्यादा पार्टी में ऐसे लीडरान हैं, सिर्फ मुस्लिम लीडरान नहीं, वकीलिगास, लिंगायत, कुर्बास और दीगर सारे ओबीसी, दलित, सबके सब आधे से ज्यादा बीजेपी के साथ हरगिज मिलने या बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के फुल मुखालिफ हैं, पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं। उस मुखालिफत से बचने के लिए और वोट जो अब जाते हैं उससे बचने के लिए, और पार्टी के सदर सीएम इब्राहिम साहब के अगर तादीबी कार्रवाई होती है तो उससे बचने के लिए इन्होंने फौरन ये आनंद फानन में जल्दा जल्दी में ये पार्टी ऑफिस में लोगों को बुलाकर ये काम किया है। लेकिन जो कार्रवाई सीएम इब्राहिम साहब के खिलाफ हुई है वो नेशनल प्रेसिडेंट एचडी देवेगौड़ा की जानिब से हुई है। ठीक है, लेकिन इसका अगर इसकी सफाई में वो क्या पेश करेंगे? क्यों? अगर किसी ने सवाल किया, सारी अवाम देख रही है, रियासत की सारी अवाम देख रही है, सारे वोटर्स देख रहे हैं। कल का दिन जब वोटर्स के पास हमारी साबिक पार्टी के लीडरान जब जाएंगे तो वोटरान को क्या पेश करेंगे? क्यों निकाला गया? सिर्फ यही बात तो आएगी ना। वो बीजेपी में इनकी जो बीजेपी के साथ का मिलाप है उसकी मुखालिफत कर रहे थे, इसलिए उनको निकाला गया। क्या इससे मजीद वोटर्स वापस नहीं चले जाएंगे? बहुत सारे वोटरान इनके फिर गंवे जाएंगे, ये गंवाएंगे वोटरान को। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब पर यह इल्जाम है कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुब्तला हो गए थे, इसीलिए जिस अंदाज में उन्होंने एक इजलास तलब किया और जैसे बयान आए उससे जो है खफा होकर इन्होंने ये कार्रवाई की है, ये बात कही जा रही है। देखिए, पार्टी मुखालिफ सरगर्मी पार्टी का सदर नहीं कर सकता। पार्टी के सदर हैं उन्होंने मुखालिफत क्या की है? कुमार स्वामी और निखिल कुमार स्वामी जाकर जो अमित शाह से मिले उसकी मुखालिफत की है। वो तो पार्टी की खिलाफ वर्जी, पार्टी के कवानीन की खिलाफ वर्जी, पार्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी और पार्टी के बैलास की खिलाफ वर्जी कुमार स्वामी और उनके फर्जंद कर रहे थे, जिसके खिलाफ प्रेसिडेंट पार्टी के
जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने आवाज उठाई। ये कैसे पार्टी मुखालिफ हो सकता है? हरगिज नहीं। ये वोटर्स देख रहे हैं और रियासत की आवाम देख रही है, खुसूसन रियासत का मुस्लिम तबका जिसने 3.5 साल बीजेपी की हुकूमत देखी है। बीजेपी की हुकूमत ने क्या किया? 3.5 साल में यहां नफरतों को हवा दी, हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाया, और जो फ्रिंज एलिमेंट्स वो कहते हैं अपने दीगर ग्रुपों को जो वो पाल के रखे हैं, जैसे श्री राम सेना है, बजरंग दल है, वीएचपी है, और पता नहीं हजारों नाम के हजारों उनके ये हैं। वो लोग जो करते थे, हमारे नौजवानों को पकड़ के रास्तों में मार देते थे, एक को जान से मार दिया मंडिया में, उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। और हिजाब निकलवाने के लिए सबसे पहले ये बजरंग दल और वीएचपी के नौजवान हमारी लड़कियों की कॉलेज में जाकर वहां एहतजाज किए। अगर वो हमारी लड़कियां हिजाब निकाल के आई तो इन्हें क्या फायदा होगा, या हमारी रियासत को क्या फायदा होगा, या कॉलेज को क्या फायदा होगा? और वो बच्चियों के खिलाफ जब इन लोगों ने एहतजाज किया, उस एहतजाज के सपोर्ट में हुकूमत आ गई, बीजेपी हुकूमत। ये सब करके मुसलमानों की बच्चियों को तालीम से रोका। फिर गोश्त के मामले में गोश्त की दुकानों को बंद करवाया, कई जगह व्यापारियों को बंद करवाया, और मंदिरों के पास मुसलमानों के व्यापार नहीं होना चाहिए उसको बंद करवाया। इस तरह नफरत को 3.5 साल खूब नफरत को हवा दी, हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाया। ये मुसलमान रियासत के देख चुके हैं और तंग आ चुके हैं। ये हालात तो सब जानते हैं सैयद शफीउल्लाह साहब, लेकिन यहाँ पर ये सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के साथ जो इत्तेहाद हुआ, अलायंस हुआ जेडीएस का, सबसे पहले आपने मुखालिफत की, आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद सीएम इब्राहिम साहब ने मुखालिफत की और एक बड़ा इजलास भी तलब किया, लेकिन पार्टी में मौजूद चंद अहम मुस्लिम लीडरान जैसे बीएम फारूक हैं, जफरुल्लाह खान हैं, रोशन अब्बास, मोहित अल्ताफ और भी जो नुमाइंदे हैं मुस्लिम नुमाइंदे, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इस इस अलायंस को। देखिए, कोई सपोर्ट करें कोई ना करें, ये सारी बातें जो मैं बीजेपी के बारे में बता रहा हूं, ये रियासत की आवाम देख रही है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू बरादरान वतन में भी तकरीबन आधे से ज्यादा लोग सेक्युलर हैं, और वो बीजेपी के इस नफरत फैलाने के एजेंडे को कबूल नहीं करते। ये सब के सब हमारे जेडीएस के वोटर्स हैं, वो हटेंगे हमारे वोटर्स होके। लीडरान और 10 उनके साथ भी रहेंगे तो भी वोटर्स पीछे हटने वाले हैं। और हमारी साबिका पार्टी जेडीएस जो है, वो अब जो 19 एमएलए आए हैं, वो उसमें भी कमी आ जाएगी, और एमपी इलेक्शंस में भी बहुत बुरी तरह हार का सामना देखना पड़ेगा। लेकिन बीएम फारूक, जफरुल्लाह खान और भी लीडरान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं यही बता रहा हूं आपको, और 10 लीडरान और 20 लीडरान सपोर्ट कर लें। रियासत की आवाम हमारे जेडीएस के इस इकदाम को पसंद नहीं करती, रियासत की आवाम पसंद नहीं करती, खुसूसन मुसलमान जिन्हें 3.5 साल बीजेपी ने तंग किया है, वो नहीं चाहते कि बीजेपी एक बार फिर मजबूत हो जाए और रियासत में किसी तरह पावर में आ जाए। लेकिन और स्वामी ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, 1-2 लोग मुखालिफत कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान भी मेरा साथ दे रहे हैं। ये बात कुमार स्वामी साहब कह रहे हैं। देखिए, कुमार स्वामी साहब और निखिल कुमार स्वामी ने जाकर जो बहुत बड़ी गलती की है, कई सालों से 20 साल 25 साल से देवेगौड़ा जी और दीगर सारी पार्टी के सारे लीडरान मिलकर, मुझे मिलाकर सब लीडरान ने बिल्ड किया था पार्टी को, अपना पैसा लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर, कीमती वक्त निकालकर पार्टी को बिल्टअप किया था सेक्युलर क्रेडेंशियल्स से, सेक्युलर उसूलों पर। और उस बिल्टअप करने को ये ले जाकर बर्बाद करके ये जात पात की पर यकीन करने और मजहबों के दरमियान नफरत के बीच बोने वाली पार्टी के साथ मिला ली। सारी पार्टी के लीडरान उसको अपोज करते हैं। ये अपोजिशन को कम दिखाने के लिए ये लोग ज्यादा लोगों को वहां जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लीडरान का आप नाम ले रहे हैं उतने नहीं, बल्कि और 10 लीडरान भी उनके साथ भी हैं। तो अवाम आइंदा जेडीएस के इस इकदाम को पसंद नहीं करेगी और मजीद निचली सतह पे आ जाएगी कुमार स्वामी के इस इकदाम की वजह से। लेकिन ये बात कही जा रही है कि इससे फायदा होगा जेडीएस पार्टी को, पार्लियामेंट इलेक्शन में फायदा होगा, लोकल इलेक्शन में फायदा होगा। फायदे का मतलब क्या है? फायदे का मतलब वोटर्स, और वोट कहां से आएंगे? अवाम से आएंगे। अवाम को मालूम हो गया कि जेडीएस में जो काम कुमार स्वामी ने और निखिल कुमार स्वामी ने जाकर बीजेपी से हाथ मिलाने का काम किया है, ये धोखा है उन लोगों, उन वोटरान के साथ जिन वोटरों को अब तक हमारी पार्टी जेडीएस पार्टी कहती थी कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं। ये धोखा है। जिनको कहा गया था सेक्युलर पार्टी है, वो अब उनको मालूम पड़ेगा ये नफरतबाज पार्टी के साथ मिल रहे हैं
तो जरूर वो धोखा है, उसका अवाम इनको जवाब देगी, अवाम इनको सबक सिखाएगी। सीएम इब्राहिम साहब ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरीके से उन्हें खारिज किया गया, उन्हें बर्खास्त किया गया है, वो उसके खिलाफ जो है कदम उठाएंगे। तो आपका क्या मशवरा रहेगा? देखिए, पार्टी के बैलास हैं, पार्टी के बैलास में और इलेक्शन कमीशन के खवानीन के तहत इलेक्शन ये सदर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रियासती सदर इलेक्ट होता है या सेलेक्ट होता है। जनाब सीएम इब्राहिम साहब को इलेक्ट किया गया है और उनकी लिस्ट और इलेक्ट करने वालों की लिस्ट और पूरे हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, वो भी इलेक्ट हुए हैं, मैं भी इलेक्ट हुआ हूं। और इलेक्ट होने के बाद सारे नामों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है और इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है। लिहाजा बहुत सारे पावर्स रियासती सदर को रहते हैं, उन पावर्स के तहत वो इस्तेमाल करते हुए जो एक्शन लेते हैं वो उन पर छोड़ता हूं। मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं। जिस वक्त कुमार स्वामी ने नफरतबाज पार्टी के साथ हाथ मिलाने का इरादा किया और दिल्ली तक गए, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रियासत की मुसलमान अवाम से दूसरी मरतबा हमारे एचडी कुमार स्वामी और उनकी टीम धोखा दें। मैं वो धोखा नहीं चाहता था हमारी रियासती अवाम के साथ और खुसूसन मुसलमानों के साथ, जिनके साथ खिलवाड़ किया गया 3.5 साल बीजेपी की हुकूमत के पावर्स इस्तेमाल करके मुसलमानों को तंग करने का काम किया बीजेपी ने। और वैसी बीजेपी से अगर ये हाथ मिला रहे हैं तो मैं नहीं चाहता था कि ये हमें धोखे में मुब्तला करें और धोखा दूसरी बार देने की कोशिश करें। अगर कानूनी लड़ाई होती है तो क्या हो सकता है नतीजा आपके मुताबिक? ये कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के खवानीन के तहत एक सांस्थिका चुनाव उन्हें कहते हैं, यानी इंटरनल इलेक्शंस, इंतखाबात पार्टी के तकरीबन 1 महीना 2 महीने पहले निचली सतह से शुरू होता है, तालुक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हर लेवल से आते आते एक स्टेट कमेटी चुनी जाती है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनी जाती है, वो भी इलेक्शन के जरिए होता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद स्टेट प्रेसिडेंट को चुना जाता है। वैसा चुनकर सीएम इब्राहिम साहब को चुनकर उन्हें इलेक्ट किया गया और इलेक्शन के बाद उस लिस्ट को इलेक्शन कमीशन को रवाना किया गया। लिहाजा ये ऑफिशियली हुआ है। उनको बहुत सारे पावर्स हैं, वो किस तरह पावर्स इस्तेमाल करेंगे वो उन पर है। लेकिन जिस अंदाज में ये कार्रवाई की गई, ऐसा लगता है कि जेडीएस पार्टी के नजदीक जो है कोई उसूल है या रूल्स रेगुलेशन है या नहीं है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिस अंदाज से कुमार स्वामी ने जाकर एक नफरत के बीज बोने वाली पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है, वो भी दूसरी मर्तबा 2006 में एक मर्तबा उन्होंने हुकूमत बनाई उनके साथ, जिसकी वजह से आधे वोटर्स जेडीएस के दूर हो गए, खुसूसन मुस्लिम अवाम बहुत सारी दूर हो गई। अब दूसरी मर्तबा अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो मजीद वोटर्स को गंवाना पड़ेगा और मैं समझता हूं इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। जिस अंदाज में कार्रवाई हुई है और बाकायदा नेशनल प्रेसिडेंट के दस्तखत के साथ ये कार्रवाई की गई सीएम इब्राहिम के खिलाफ, तो ऐसा लग रहा है कि कोई रूल्स रेगुलेशन पर अमल नहीं हुआ है, या है भी तो उसे फॉलो नहीं किया गया है। देखिए, मैं पहले ही आपको बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती दूसरी मर्तबा की है। उस गलती पर पर्दा डालने के लिए, उस गलती को अवाम के सामने ज्यादा आने से बचने के लिए ये काम किया है उन्होंने आनन फानन। मेरे ख्याल में ये अवाम देख रही है, अवाम समझती है और अवाम में ज्यादातर नहीं चाहते कि ये नफरत फिर से हमारी रियासत में शुरू की जाए। सीएम इब्राहिम साहब ने मुखालिफत की और एक बड़ा इजलास भी तलब किया, लेकिन जैसे कामयाबी सीएम इब्राहिम साहब को मिलनी चाहिए थी, जिस अंदाज में सपोर्ट मिलना चाहिए था पार्टी में, वो नहीं मिल पाया, क्योंकि एक भी एमएलए जो है जेडीएस का सीएम इब्राहिम के इजलास में मौजूद नहीं था। देखिए, मुझे जहां तक मुझे इत्तला है, उन्होंने जितने लोगों को बुलाया था वो सब आए थे और उन्होंने बुलाया ही लिमिटेड लोगों को था ताकि मशवरे उनसे लिए जाएं। फिर वो उनका प्लान था कि वो पैलेस में बहुत बड़ा इजलास करके सदर की हैसियत से वहां भी बड़े इजलास में ये सारी बातें पार्टी के कारकुनों के सामने रखकर सारे कारकुनों को एक तरफा करके उनसे बातचीत करने का इरादा रखते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ वो कामयाब इजलास था। लेकिन इस इजलास में जो है जफरुल्लाह खान, बीएम फारूक, मोहित अल्ताफ, रोशन अब्बास और भी कई नुमाइंदे दिखाई नहीं दिए। क्या वजह रही? अब वो अगर नहीं दिखाई दिए तो वजूहत वो जाने। तो इसका मतलब यह है कि जेडीएस के अंदर
अक्सर मुस्लिम लीडरान बीजेपी और जेडीएस के इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के इस इकदाम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि रियासत की सारी अवाम जिस हालत से गुजरी है 3.5 साल बीजेपी की हुकूमत के दौरान, सारी अवाम नहीं चाहती कि बीजेपी फिर से यहां मजबूत हो जाए या पावर में आए या हुकूमत करे। अगर वो हुकूमत में आएगी तो फिर एक मर्तबा मुसलमानों पे के साथ जो कुछ उन्होंने 3.5 साल उन्होंने किया वो फिर दोहराया जाएगा और फिर मजीद आगे ले जाया जाएगा। अवाम नहीं चाहती, खुसूसन सारे मुसलमान ये देख चुके हैं जिस अंदाज से मुसलमानों के साथ बजरंग दल, वीएचपी और दीगर लोगों को छोड़ा गया था, उन पर उन्हें मजबूर करने के लिए हर जगह मज़ारों को तोड़ा गया, मस्जिदों पर हमले किए गए और गलियों में व्यापारियों के साथ हमले किए गए और हर जगह मुसलमानों को तंग किया गया। तो इसके बाद दोस्ती हो चुकी है, जेडीएस और बीजेपी की तो दोस्ती हो चुकी है। ये तमाम तजुर्बात तो हैं, माजी के तजुर्बात हैं, लेकिन दोस्ती तो नई दोस्ती। देखिए, मैं यही बात ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये दोस्ती जिस काम के लिए कुमार स्वामी ने की है ये हरगिज उन्हें काम नहीं आएगी और वो मजीद बुरी तरह से वो हारना पड़ेगा और लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, मजीद उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने जब हाथ मिलाकर हुकूमत की अब तक सुधर नहीं पाए थे। बहुत सारे मुसलमान लीडर जो पार्टी में जेडीएस में अब तक जो छोड़ दिए हैं वो अब हैं, वो सब मिलाकर बहुत कोशिश करके लोगों को करीब लाने की कोशिश की थी, थोड़ा करके करीब आए थे। अब दूसरी मर्तबा हाथ मिला रहे हैं तो जरूर मजीद वोटरान दूर हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि कुमार स्वामी भी पता नहीं किस वजह से जाकर हाथ मिलाए हैं, उन्हें भी मालूम है कि ये जो है नुकसान का काम है, यानी कि फायदेमंद नहीं नुकसानदेह साबित, उन्हें भी मालूम है ये यूनिटी। जी जरूर। आखिर में क्या पैगाम आपका है? मेरा पैगाम ये है कि कुमार स्वामी, देवेगौड़ा जी, निखिल कुमार स्वामी और दीगर जो लीडर हैं, बाकी के लीडर मुसलमान, ये हमारी जेडीएस की पार्टी के बाकी के लीडर और बाकी कारकुनान जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हरगिज हाथ ना मिलाएं, ये हाथ ना मिलाकर पार्टी को कायम रख सकते हैं और हाथ मिलाने से पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की तरफ चल निकली है। उससे बचाने की कोशिश करना है तो हाथ हरगिज ना मिलाएं। शुक्रिया। नवाजी।